कोरोना का बढ़ता कहर, झाबुआ के सीईओ ने किया कोविड सेंटरों का निरीक्षण, ग्राम पंचायतों में कोविड सेंटर खोलने की भी हिदायत। इस बार अलग है पंचायत चुनाव का मुद्दा, विकास को लेकर चुनावी मैदान में है प्रत्याशी। जनता ने कहा जो विकास करवाएगा वही वोट पाएगा। कटिहार में ट्रक पलटने से हादसा, मौके पर एक की मौत, 15 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। समस्तीपुर में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना संक्रमण को लेकर बीते दिन हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि अलग बगल के गांव और मोहल्लों में कोरोना का फैलाव हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताएं और उन्हें आगाह करें कि अगर वे सतर्क और सजग रहेंगे तो संक्रमण का खतरा कम से कम होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि मामले और बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये अभी और बढ़ने की आशंका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के हर पहलू पर गंभीरता से विचार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचार के अन्य माध्यमों के साथ साथ माइकिंग द्वारा गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए निरंतर अभियान चलाए। लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें। सीएम ने हालातों की समीक्षा की है। झारखंड में संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार कई कार्य कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन भी इस ओर कई पहल कर रही है। इसी को देखकर आज रिम्स स्थित मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग में तैनात हो रहे 300 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद सीएम ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए डोरंडा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का शुभारंभ किया। मौके पर हेमंत सोरेन ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है कि मिलजुल करके इस संक्रमण की जंग को जीतना। आज इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रमण इस तेजी से आया है कि लोगों को, आम लोगों को तो छोड़िए, किसी को भी यह पता नहीं चला कि इस तरीके की रफ्तार, इस रफ्तार के साथ ये आएगा और लोगों को परेशान करेगा। आज इस संक्रमण में सबसे अधिक लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़ रही है और इसको लेकर आपने देखा होगा निरंतर हमने कई प्रयास की हैं। बिहार में कोरोना से स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर सही आंकड़े नहीं देने को लेकर निशाना साधा। साथ ही सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की मांग की। आपको बता दें कि जाप प्रमुख पप्पू यादव लगातार कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जानने के साथ ही डॉक्टरों को भी कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। नीतीश जी से आप और सुशील मोदी में नोरा कुश्ती का खेल चल रहा है। डेक्सामेथासोन दवाई चलेगी, जिसका हल्ला हो रहा है। जो दवाई क्या नाम है, रेमडेसिविर दवाई, वो कंप्लीट खत्म हो गई ना। डेक्सामेथासोन ये चलेगी
और रैपिड एंटीजन किट से जांच होगा, लेकिन ऑर्डर उनका निकल गया है एम्स का। उसके बावजूद भी भारत के डॉक्टर उस दवाई को लिखते हैं रेमडेसिविर। करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को अब जांच घटाकर रोका जा रहा है। आंकड़ों की गणित के लिए जांच का आंकड़ा भी हर दिन कम ज्यादा हो रहा है। बीते दिन 1,491 लोगों की जांच कराई गई थी, तब 12,795 नए मामले सामने आए। सोमवार को जांच का आंकड़ा 80,461 पर सिमट गया, जिससे संक्रमितों की सूची भी 11,801 पर थम गई। लेकिन मौत ने संक्रमण के दिन प्रतिदिन खतरनाक होने की पोल खोल दी है। 24 घंटे में प्रदेश में 67 लोगों की जान चली गई। इसमें पटना में 27 लोगों की मौत का आंकड़ा भी शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने हर दिन 1 लाख जांच के आदेश दिए, लेकिन विभाग आए दिन आंकड़ों की बाजीगरी करता है। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,15,397 हो गई है, जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या 3,23,514 है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड के युवाओं को कोरोना का टीका लगने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तय समय सीमा से इनके टीके की शुरुआत होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6,65,000 टीके सुरक्षित हैं। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसमें 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग और 20 लाख टीके की नई डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार की डिमांड के मुताबिक सारे टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख डोज सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर किए गए हैं, जहां से भी तय समय से मिलने की संभावना है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। इसी कड़ी में आम आदमी की एक और परेशानी अब बढ़ जाएगी। बता दें कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ईसीआर के तहत चलने वाली 23 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रोक लिया गया है। सोमवार की शाम रेलवे की तरफ से बंद की जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जो 29 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक पूरी तरह से कैंसिल रहेंगे। इस बात की पुष्टि सीपीआरओ राजेश कुमार ने की है। आपको बता दें कि जिन 23 स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक कैंसिल किया गया है, उनमें राजगीर से दानापुर के बीच चलने वाली और गया के रास्ते पटना से भभुआ के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल शामिल है। रेलवे की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इस कारण ऐसा फैसला लिया गया है।
त्रिस्तरीय जिला पंचायत की चुनाव इस बार पहले के चुनाव से बिल्कुल अलग है। अब ना मंदिर का मुद्दा है और ना मस्जिद का मुद्दा है, तो सिर्फ विकास का। सिर्फ प्रत्याशी विकास की बात को लेकर चुनावी मैदान में है। अब जातिवाद और क्षेत्रवाद को भी जनता नकारती नजर आ रही है। तो वहीं शाहजहांपुर के भावलखेड़ा प्रथम से वार्ड नंबर 43 की जनता का मानना है कि जो विकास करवाएगा वही उनका वोट पाएगा। कोरोना काल पे मेरा भाषण भी रहता है कि 2 गज की दूरी बनाए, मास्क लगाए। गांव में लगातार संपर्क कर रहा हूं और ग्रामीण इलाकों में लोग गमछा भी बांध रहे हैं, लगातार मास्क भी लगा रहे हैं। ऐसा मेरा हमारी जनता पे भी हमको विश्वास है और जनता को हम पे विश्वास है। हम चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। और क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी है, हम लोग जिला पंचायत पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर आगे हमारे साथ रही, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा, तो हम निश्चित तौर पर जो भी प्रत्याशी को आप लोग लाएंगे तो हमारी तैयारी इसी तरीके की है। तो हम लोग यहाँ क्षेत्र से पहले भी हमारा जो गाँव है, हमारा घर है, यहाँ से हम लोगों को पहले भी बड़ा सहयोग रहा, आशीर्वाद मिला। और जब से होश संभाला, मेरा जन्म हुआ तब से इस क्षेत्र में हमारे पिताजी के माध्यम से हमने यहाँ पे लोगों के बीच में रहे, तमाम सारे काम कराए। जिला पंचायत से जितनी सेवाएं क्षेत्र में पहुँचाई जा सकती हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी इस क्षेत्र में सेवाएँ पहुँचाएँ। पहले भी यहाँ रहे, जिला पंचायत जीत चुके हैं, काम भी बढ़िया कराए हैं और अब की भी वोट यहाँ से जीत जाएंगे इस गांव से। उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से जिताएंगे उनको? सब निशान का चुनाव चिन्ह है, गिटार है, गिटार पर मोहर लगाना है और सबको मोहर लगा के सबको सारे गांव को जिताना है। इन्होंने विकास भी किया है लेकिन आगे भी करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आप चुनाव में जिताएंगे इन लोगों? हाँ जिताएंगे। किस तरीके से, क्या है? हमें बढ़िया आदमी है सब। वीरेंद्र भी हमारे पुराने हैं। बाकी अध्यक्ष जो मतलब अजय प्रताप तो आज हुए हैं, 25 साल से हम वीरेंद्र यादव को जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं। इस बार भी दे रहे हैं। इस बार उनकी बहू है चुनाव मैदान में, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं उनके साथ में वोट मांगाने। मौका देंगे उन्हें? हाँ मौका देंगे, एक बार आओ। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शान जुड़े हुए हैं। शान, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोग वोट देने के लिए अपनी शर्त रख रहे हैं कि जो भी अब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, जो भी विकास करवाएगा क्षेत्र में, सिर्फ उसे ही वोट दिया जाएगा। जी आशा जी, मैं आपको बता दूं कि ये पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो है, जो गांव के जो पिछले गांव थे जिनमें अभी तक कुछ विकास रह गया था, यहाँ के जो पहले वर्तमान जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने काफी विकास कार्य कराया है। मगर उनका कहना है ये कि अभी कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो अब की बार हम जीतने के बाद कराएंगे। वहीं ग्रामीण भी यही कह रहे हैं, जो विकास कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। क्योंकि कुछ अभी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें बनी हुई हैं। वहीं गाँव वालों का कहना, साफ तौर पर कहना है कि जब विकास सही होगा तभी हम इस बार जो पिछला भी विकास हुआ था और इस बार जो उन्होंने वादा किया है विकास कराने का, तो गांव वालों ने मन बनाया है कि जो विकास कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। जी, अभी तक की अगर विकास की बात की जाए क्षेत्र में, तो अभी तक क्या विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ? जो पूर्व जिला पंचायत चुनाव लड़कर यहाँ पहुंचे थे, पंचायत चुनाव लड़कर यहाँ पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या कुछ किया गया था? उनके द्वारा जो कार्य किए गए, अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव में नहीं पहुंची हैं, जिसको लेकर वहाँ पे उन्होंने जो मीटिंगें की हैं और गांव वालों ने अपनी शर्तें बताई हैं, काम बताए हैं कि ये काम इस बार कराए ताकि इस गांव का विकास हो सके। तो उसी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और सांसद अरुण सागर दोनों ही लोग पहुंचे थे। तो सांसद दीदी का काम हो सकता है तो वो उनके द्वारा कराया जाएगा, और बाकी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो काम होगा वो कराया जाएगा। इसको लेकर जो है उन्होंने दौरा किया और सारी चीजों को नोट किया बाकायदा, और उसके हिसाब से ही काम कराने का वादा किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद शान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस बार विकास के मुद्दे को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इस दौरान लोगों ने भी अपनी एक शर्त रखी कि जो विकास करवाएगा सिर्फ उसी को ही वोट दिया जाएगा।
मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों के इलाज को बेहतर करने के लिए डीएम ने जायजा लिया। इसी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने एसकेएमसीएच में इलाज की वर्तमान व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल अधीक्षक और कई चिकित्सकों के साथ बैठक की है। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 110 बेड की क्षमता है, जिसमें उन्हें 200 बेड जल्द ही उपलब्ध कराए जाए। आज एसकेएमसीएच में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक थी, जिसमें कि एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल, उसके अधीक्षक तथा अन्य वरीय चिकित्सक लोग वहाँ उपस्थित थे। बैठक में कोविड मरीजों का जो इलाज चल रहा है एसकेएमसीएच में उसकी समीक्षा की गई तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो निर्धारित प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, उसी के आलोक में चिकित्सा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही वहाँ उपलब्ध जो संसाधन हैं, इस ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा और उपकरणों की उपलब्धता, इसकी भी समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए झाबुआ के सीईओ सिद्धार्थ जैन ने कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया और सभी ग्राम पंचायतों में कोविड-19 सेंटर खोलने के निर्देश जारी किए। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग किया गया और बगैर मास्क के स्टेशन में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो वहीं सफर करने वाले हर यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की गई। करते हैं कि लोग जब भी स्टेशन परिसर में आ रहे हैं पूरा मास्क लगा के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। यहाँ तक जो भी स्टेशन परिसर प्रवेश करते हैं उनको थर्मल टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर हम लोग प्रवेश करने नहीं देते हैं। जो बिना मास्क होते हैं उन लोग को हम लोग अपील करते हैं कि बिना मास्क अगर प्रवेश न करें उनको वापस भी करते हैं। बेगूसराय में कोरोना ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं हालतों का जायजा लेने हमारे संवाददाता सदर अस्पताल पहुंचे तो परिस्थितियां बदली हुई नजर आई। सदर अस्पताल में चिकित्सक और कर्मी अपने काम को बखूबी करते हुए नजर आए। सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा और उनकी टीम पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में रात दिन एक किए हुए हैं। सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा कोरोना की इस जंग में खुद पीपीई किट में नजर आए हैं, तो वहीं भर्ती मरीजों के इलाज में कोई कमी न रह जाए, इसकी देखरेख खुद करते देखे गए। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बेकाबू होता जा रहा है, तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में कोरोना जांच करवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां पर न ही कोरोना गाइडलाइन की जमकर पालना की जा रही है। सदर अस्पताल में क्या स्थिति है? लगे हुए हैं, आप लोग के सामने है, देख ही रहे हैं। काफी कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। काफी करना पड़ता है, कितना का बातें छोड़िए, काफी भीड़ यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे कोरोना से डर नहीं लग रहा है क्या? अब क्या करें? इस कोरोना काल में जहां सभी को साथ खड़े होकर कोरोना को मात देने का प्रयास करना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में जुटे हैं। मामला कटिहार का है, जहां स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार कराने मोटी रकम मांगते दिख रहे हैं और पैसे नहीं देने पर शव को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। मजबूरन परिजन खुद ही शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के शव को उनके परिजन घसीटते हुए दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्य पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। डेट किया है यहाँ पर इमरजेंसी में, क्या कोरोना से? कोरोना से पॉजिटिव, और उसे
जब उसे यहाँ से ले जाने का बात हुआ तो हाँ, जिस समय डेथ किया पेशेंट को ले जाने के क्रम में जो है कि कोई भी आदमी नहीं आया उसके बाद मैंने उसके परिजन को तैयार किया, किसी तरह बोल करके उसके परिजन को तैयार किया। परिजन को तैयार करने के बाद डीएस, मेरी जो हमारे डीएस हैं वो हमें बोलते हैं कि तुम अगर नहीं जाओगे तो तुझे मैं गोली मरवा दूंगा या तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, इस तरह का स्टेटमेंट दिए हूँ आपको। हाँ, हमको। रांची में बीते दिन सुबह लगभग 10 बजे आसमान में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। अचानक लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब उन्होंने आसमान में सूर्य के चारों तरफ एक अनोखा गोलाकार रिंग दिखा, जिसके बाद लगातार ये फोटो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने इसके मुख्य कारणों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कई इलाकों में जो सन है, सूरज के चारों ओर एक सर्कल देखने को मिला और उस सर्कल को वैज्ञानिक भाषा में हालो कहते हैं और ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि जो पतले दर्जे की जो हाई लेवल के क्लाउड्स होते हैं, सीरोस्ट्रेटस, सीरस, इनमें जो आइस क्रिस्टल होते हैं, इनसे जो सनलाइट है जब वो टकराती है एक विशेष कोण में, खासकर 22 डिग्री उसके आसपास में, तो एक ऑप्टिकल फिनोमेना होता है जिसके कारण वहां पे एक सर्कल जैसा हमें देखने को मिलता है। उत्तराखंड पर लगातार प्राकृतिक आपदा की मार पड़ रही है। पहले उत्तराखंड के जंगल जल उठे, फिर अब चमोली जिले में ग्लेशियर टूटी जिससे कई लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में जरमुंडी प्रखंड के परडीह गांव के 2 श्रमिक की मौत हो गई और कुछ लोगों के लापता होने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने और गरीबी की वजह से कई युवक सीमा सड़क संगठन में काम करने उत्तराखंड गए थे। यहाँ से लगभग 20-25 लेबर गया था काम करने के लिए उत्तराखंड, जिसमें कि वहाँ से घटना घटा। हम लोगों को जानकारी दिया, नीचे में कुछ आदमी था, उसमें जानकारी दिया कि वहाँ जो है घटना घटा है और कुछ आदमी जो अभी तक लापता है और 2 आदमी का पहचान हुआ है, तारनी सिंह और रोहित सिंह। इसका डेड बॉडी मिल चुका है। कितने लोग घायल हैं आपके गाँव? लापता की सूचना लगभग जो बात नहीं हुई है, 2 दिन से बात नहीं हुई है जिनसे, उसका 7 आदमी है। वो क्या नाम है? उपेंद्र सिंह, सर्किल सिंह, कांग्रेस सिंह, जलधर सिंह, दीपक सिंह, प्रदीप सिंह और दिनेश दर्वे। किसके द्वारा सूचना दिया गया कि ऐसा? जिसका डेड बॉडी मिला है रोहित सिंह, उसका बड़ा भाई जो है नीचे था, उसने सूचना हम लोग को दिया। आदमी यहाँ से कमाने गया था, यहाँ भूखमरी ज्यादा हम लोग का यहाँ है। सरकार यहाँ रोजगार देता तो यहीं कमाता, वो लोग बाहर नहीं जाता। एकदम गरीब से गरीब है वो लोग दोनों। तो क्या सरकार से आप लोग अभी चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इन लोग को कुछ मदद होना चाहिए, मिलना चाहिए सरकार से। कटिहार में ट्रक पलटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यात्री अंतिम संस्कार के लिए मनिहारी जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक पलट गया, जहां मौके पर एक की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जा रहे थे, आगे से टेम्पो आई और ड्राइवर को संतुलन बिगड़ने के कारण वो काटे, जो कि चक्का उसकी मिट्टी में चल गई। जो 4 लाइन बन रही है, मिट्टी डाल रही थी, उसकी पे चक्का गई, उसके कारण वो गाड़ी पलटी मार गई। इसमें वहाँ पे एक की मौत हो गई, बाकी बात बहुत सारे घायल हुए हैं, जो कि जख्म भी आए हैं बहुत सारे के, और वहाँ भी इलाज चल रहा है, कुछ यहाँ भी। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के करिहारा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में बिजली की तार में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं इस आग ने 6 घरों को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बोडी का सहारा लेकर किसी तरह आग पर काबू पाया।
वीआईपी न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।